बचाव दल से मदद पाने के लिए सहेली ने अपना मोबाइल फोन सुरक्षा रस्सी से बांधा, फिर आपातकालीन संदेश टाइप कर भेजने पर क्लिक किया। ऐसे में जैसे ही फोन को सिग्नल मिलेगा, संदेश अपने आप भेज दिया जाएगा। लेकिन अफसोस, रस्सी नीचे तक लटकाने पर भी फोन से संदेश नहीं गए। सिग्नल के लिए सहेली ने 1 मीटर सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया। एक हाथ से सीढ़ी पकड़ी और दूसरे से रस्सी थामकर फोन को जितना नीचे हो सके ले जाने की कोशिश की, पर जल्दी ही हाथों में ताकत नहीं बची। कोई और रास्ता न देखकर सहेली को सिग्नल ढूंढने की कोशिश छोड़नी पड़ी और वह वापस प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। बार बार भेजी गई मदद की सूचना न भेज पाने को देखकर सहेली गहरी निराशा में डूब गई। लेकिन इसी बीच एमी को अचानक याद आया कि वे अपना फोन नीचे जमीन पर फेंक सकते हैं। अगर फोन गिरने पर टूटे नहीं तो मदद की सूचना जरूर भेजी जा सकेगी। इस उपाय को समझते ही सहेली ने तुरंत अपने जूते उतारे और फिर संदेश भेज रहे फोन को जूते के अंदर रख दिया। दोनों ने जूते को सीधा सिग्नल टावर से नीचे फेंक दिया। जूता सफलतापूर्वक ऊंचे टावर से नीचे गिरता देख दोनों की धड़कनें तेज थीं। किसी को नहीं पता था कि जब फोन जमीन पर पहुंचेगा तो संदेश भेजा जा सकेगा या नहीं। समय तेजी से बीत गया, कई घंटे गुजर गए, लेकिन जिस बचाव की उन्हें उम्मीद थी वह नहीं आया। अगर वे इसी तरह इंतजार करते रहे तो ये उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। शारीरिक ताकत बनाए रखने के लिए जरूरी सामान पाने उन्होंने नीचे रखे बैग को लक्ष्य बनाया, पर उनके पास जो एकमात्र रस्सी थी वह नीचे के बैग तक पहुंचने को काफी नहीं थी। इस पर सहेली ने खुद नीचे जाकर बैग लाने की पेशकश की। सहेली ने पहले रस्सी का एक सिरा खंभे से बांधा, फिर एक कदम पीछे हटकर नीचे की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि उसने तैयारी कर रखी थी, पर जैसे ही उसने हिलती रस्सी को पकड़ा, एक अप्रत्याशित घटना घट गई। शुक्र है कि सहेली के पास कई वर्षों का चढ़ाई का अनुभव था, जिससे वह गिरने से बच गई। संतुलन ठीक करने के बाद उसने सावधानी से कदम नीचे चढ़ना शुरू किया। भले ही उसने खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन 3000 मीटर की ऊंचाई उसके लिए चुनौती थी। फिर भी उसकी प्रबल जीवित रहने की इच्छा ने उसे बैग के पास तक पहुंचा दिया। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी आंखों के सामने रखे बैग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाहे वह अपने शरीर को जितना भी झुला ले, बैग से हमेशा बस थोड़ी सी दूरी रह जाती थी। ये सोचकर कि पूरा बैग ही उनकी जिंदा रहने की एकमात्र उम्मीद है, उसकी सहेली ने आखिरकार एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसने अपने शरीर से बंधी सुरक्षा रस्सी को खोल दिया, यानी गिरने से बचाने वाली एकमात्र सुरक्षा व्यवस्था भी हटा दी। लेकिन इसके बावजूद उसकी सहेली पास में रखे बैग तक नहीं पहुंच पाई। कोई और रास्ता न देखकर उसकी सहेली ने एक पैर से सिग्नल टावर को लात मार दी, ताकि उसका शरीर झूलने लगे। जैसे झूलने की गति बढ़ी, उसने कमर में जड़ता का इस्तेमाल करते हुए खुद को सफलतापूर्वक पास के लोहे के प्लेटफॉर्म पर उछाल दिया। वह सावधानी से अपना सिर बाहर निकालती है। नंगे टावर के ढांचे पर कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। अगर वह गलती से नीचे गिर जाती तो उसकी लाश का नामो निशान नहीं बचता। जब उसकी भावनाएं स्थिर हो गई तो उसकी सहेली ने तुरंत अपना बैग खोला और खुद को पानी पिलाना शुरू कर दिया। ऊपर खड़ी बेला ने यह सब देखा, पर बेबस होकर देखती रह गई। ताकत वापस आने पर सहेली ने सोचा कि वह टावर की चोटी पर कैसे पहुंचे। वह सावधानी से टावर का ढांचा पकड़कर खड़ी हुई, फिर पास लटक रही रस्सी पकड़ने की कोशिश की, पर हर बार बस थोड़ा सा रह जाता और वह रस्सी तक नहीं पहुंच पाती। इस समय उसके दिमाग में साहसी विचार आया। उसने बैग से एक सेल्फी स्टिक निकाली, फिर बैग को उस पर टांग दिया। वह सेल्फी स्टिक के साथ बैग को रस्सी पर टांगने की तैयारी कर रही थी। रस्सी को पास से पकड़ने के लिए वह सावधानी से एक स्टील पाइप पर खड़ी हुई, फिर सेल्फी स्टिक को आगे बढ़ाकर पूरी ताकत से रस्सी की ओर बढ़ाया, लेकिन बैग रस्सी पर नहीं टंग पाया और वह खुद भी अपनी जान गंवाने के करीब पहुंच गई। चूंकि बैग बहुत भारी था, उसकी सहेली ने दर्जनों बार कोशिश की, लेकिन वह उसे रस्सी पर टांगने में सफल नहीं हो पाई। जब वह थक चुकी थी, तभी उसने बैग को रस्सी पर टांग दिया। जैसे ही बैग का झूलना बंद हुआ, उसकी सहेली ने अचानक आगे की ओर छलांग लगाई।